भारतीय जनता पार्टी वर्ष 1982 में तत्कालीन जिला अध्यक्ष श्री रामपाल यादव जी, ताराकांत झा जी और बेनीपट्टी प्रखंड अध्यक्ष श्री ब्रजकांत झा जी के सानिध्य में हम भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करना। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के 83 तक हम पंचायत अध्यक्ष के रूप में कार्य चलाऊँ। 85 से लगभग 90 तक प्रधानमंत्री के रूप में 2 टर्म हम कार्य चलाऊँ। उसके बाद 90 से 95 2 टर्म हम प्रखंड महामंत्री के रूप में पार्टी और 1994 में हम 1994 में भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ परिक्रमा पूरे देश के अंदर है और बेनीपट्टी मंडल के संपूर्ण साक्षरता की घोषणा बिहार सरकार के तत्कालीन कैबिनेट मंत्री आदरणीय तुलसी सिंह जी के द्वारा किया जाते रहे। संपूर्ण बेनीपट्टी के आम जनता के दबाव में इस समय हम भाजपा के महामंत्री रही। तो भ्रष्टाचार की जो हम बेनीपट्टी के पूर्व साक्षर नहीं भेलिए हम विरोध के लिए और सैकड़ों लाठी से मार कर एक हिसाब से प्रशासन हमारा मार के फेंक देने रहे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्य समिति पटना के मोर्चा होटल में भेल रहे और इनमें हमारे सबके युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्री हरभूषण ठाकुर बचौल रहे, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नंदकिशोर यादव जी रहे और अटल बिहारी वाजपेयी जी सुबह राष्ट्रीय कार्य समिति में पहुंचल और हमारा उत्साहवर्धन केला और राष्ट्रीय कार्य समिति में प्रस्तावों पास हो गए और ये आंदोलन में बिहार के अखन वर्तमान उप मुख्यमंत्री आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी सेहो बेनीपट्टी ये आंदोलन में आयल रहे और मधुबनी जिला के संपूर्ण दल के सीमा तोड़कर जाति की सीमा तोड़कर तत्कालीन पूर्व सांसद आदरणीय भोगेंद्र झा जी, स्वर्गीय भोगेंद्र झा जी, राजकुमार पूर्वी जी, रामचंद्र यादव जी, रामनेश पांडे जी, राम गुलाम शाह जी सहित विभिन्न पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता नेता आंदोलन में हमारा संजय जी अन्याय भेल रहा है, सत्कार भेल रहा है। संपूर्ण जिलावासी के सहानुभूति और आशीर्वाद हमारा प्राप्त कर और 3 महीना तक विभिन्न समाचार पत्रिका में इस समाचार लगातार भारतीय जनता पार्टी मधुबनी जिला 3 दिन तक पूरे प्रखंड मुख्यालय के धरना प्रदर्शन कर मामला के लग आंदोलन कल। फिर हमारा 1995 में भारतीय जनता पार्टी के सिम्बल भेटल, हम चुनाव लड़ल। उसके बाद पार्टी के प्रखंड मंत्री, जिला युवा मोर्चा के अध्यक्ष और जिला के महामंत्री, जिला के 4 टर्म जिला के अध्यक्ष, जिला प्रभारी, क्षेत्रीय प्रभारी, सीतामढ़ी झंझारपुर के जिला प्रभारी और दुर्ग जिला के चुनाव के प्रभारी। विधानसभा चुनाव में हम भेल रही छत्तीसगढ़ में, जम्मू कश्मीर के उधमपुर के रियासी डिस्ट्रिक्ट के रियासी विधानसभा के चुनाव प्रभारी अजय नंदा जी उठम के मेले बनला। चुनाव में हिमाचल के वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी सेहो रहत और आदरणीय प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी सेहो छत्तीसगढ़ में सेहो प्रभारी रहत और जम्मू कश्मीर में सेहो रहत। विभिन्न पार्टी के कार्यकर्ता नेता के और अखन तक पार्टी के हर कार्यक्रम में एक भेले पार्टी के हर दिशा निर्देश के हम अनुपालन केलहुँ। एहिबेर जिला अध्यक्ष के पुनः चुनाव के समय में पुनः जिला अध्यक्ष के निर्वाचन के समय में मधुबनी जिला के संस्थापक पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय बालेश्वर सिंह भारती, आदरणीय रामप्रीत पासवान जी विधायक राजनगर, आदरणीय रामप्रीत रविशंकर जी पूर्व विधायक राजनगर और राम कुमार झा जी मुजफ्फरपुर के निवासी और दरभंगा जिला के प्रभारी के सामने में संगठन महामंत्री आदरणीय नागेंद्र भाई साहब कहलखिन घनश्याम जी को बेनीपट्टी से चुनाव बनाएंगे, पुनः जिला अध्यक्ष नहीं बनावे।
हमरो पुनः कहला नागेंद्र भाई साहब, घनश्याम जी आपको चुनाव लड़ना है, आप कोई संगठन की जवाबदेही मत लीजिए। ठीक भाई साहब, आपने जब जो आदेश दिया है, पार्टी ने जो आदेश दिया है, हम वही काम किए हैं। आप पार्टी का जो आदेश होगा, दिशा निर्देश होगा, हम करेंगे। फिर हमारा संजय जायसवाल जी प्रदेश अध्यक्ष जी से हो कहला, घनश्याम जी आप बेनीपट्टी में लग के काम कीजिए। लगातार जिला अध्यक्ष के बाद हम पूरे बेनीपट्टी के मतदाता मालिक की होना जिला के सेवा कर, जनता के सेवा करे रहलौं। और खासकर जिला अध्यक्ष हटला के बाद हम पूरी बेनीपट्टी में जनमानस के बीच में हर दुख सुख में जे हमर क्षमता, जे हमर परिश्रम के बल पर हम जे काज केलौं। फिर काल अचानक संजय जायसवाल जी प्रदेश अध्यक्ष जी के व्हाट्सएप कॉल से हमारा सूचना आयल, घनश्याम जी आप कहाँ हैं, पिताजी का क्रियाक्रम हो गया। हमने नहीं भाई साहब, अभी 3 ही रोज हुआ है, तब कहाँ हैं, हमने घर पर हैं। फिर हमारा दोबारा कॉल आया डॉक्टर संजय जायसवाल जी के, घनश्याम जी आप कहाँ हैं, हमारे घर पर हैं, तो आप दिल्ली आ जाइए और लीजिए भूपेंद्र भाई साहब से बात कीजिए। भूपेंद्र भाई साहब राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार के भाजपा के संगठन प्रभारी हमारा कहला, घनश्याम जी आप कहाँ हैं, दिल्ली आ जाइए, आप JP नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ से आप सिंबल ले जाइए। हम 10 बजे पिताजी के दाह संस्कार के बाद उत्तरी लऽ हम दिल्ली प्रस्थान केलहुँ। पटना के हवाई अड्डा पर हम रही तो हमारा पार्टी के प्रोटोकॉल पदाधिकारी के द्वारा प्लेन के टिकट दिल गए, लख बधाई हो बधाई हो। और हम एयरपोर्टे पर रही तो आदरणीय मंगल पांडे जी, आदरणीय संजय जायसवाल जी करें जो बधाई हो, आपके लिए हम लोग बहुत ही किए हैं, आइए स्वागत करने के लिए। क्योंकि मित्रवत रिश्ता मंगल जी, चरण जी, आइए आपका स्वागत करने के लिए हम लोग हैं। तो बड़ी उत्साह की मुद्रा में हमरा भेल कि चलू पार्टी के जो आदेश भेल नीचे हम जन पहुँचल। तो संजय जायसवाल जी के जे फोन के लिए तो हमारा कहन जी ठीक है घनश्याम जी आप नित्यानंद जी के आवास पर आइए जी। तो फिर हम नित्यानंद जी के आवास पर पहुँचल। अखिलेश जी उधर PA छथिन, उनका हम फोन के लिए जो हमारा उठम के नंबर भेटल है, अखिलेश जी से बात करके वहाँ तो हम अखिलेश जी हमारा कहन जी आप चले जाइए नित्यानंद जी के यहाँ। उठम पहुँचल तो उठम आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, आदरणीय राधा मोहन सिंह जी, आदरणीय नित्यानंद राय जी और पार्टी के प्रमुख लोग सब उठम बैसल रहे, सबके बैठक चल रहा है चुनावी संबंधी। हमारा नेताजी करें जी मित्र आप बैठिए कुछ देर, फिर बाद में भूपेंद्र जी, हमारा वजेला जी, घनश्याम जी ऐसा है जो एक व्यक्ति के कारण आपको विनोद जी को विधानसभा का टिकट दिया जा रहा है और आपको विधान परिषद 1.5 साल गुजरा है में फिर यदि वो हार जाएंगे तो फिर जो अब चुनाव होगा, विधान परिषद का चुनाव होगा, वो विधान परिषद बनाया जाएगा जी। हम कहें भाई साहब संगठन का जब चुनाव हो रहा था तो मुझे कहा गया बेनीपट्टी चुनाव लड़ना है, फिर अब कर रहे हैं जो विधान परिषद बनना है विधानसभा चुनाव के समय, फिर विधान परिषद का जब चुनाव होगा तब कहिएगा लोकसभा चुनाव लड़ना है। मर्जी आप लोगों का है, आप लोगों को जो मर्जी है वो करिए, हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं अभी। और ये खास दुख है बात की हमरा नहीं बजाल जाता है, सही बात होने से हमारा सूचना तो दिल जाता है घनश्याम जी आपको इस बार टिकट नहीं दी जा सकी, तो हमारा कोनो दुख नहीं रहता है। लेकिन पिता के उत्तरी लड़ा के बाद हमारा दिल्ली बजा कर अई तरह जब हम दिल्ली से गाँव पर एलौं हैं तो पूरे इलाका के डंगा पंचायत के नागरिक, परोल पंचायत के, कपसिया पंचायत के, कलवाही के सब थम के बेनीपट्टी संपूर्ण प्रखंड के मारी गणमान्य व्यक्ति जाति के बंधन से उठकर, दल के बंधन से उठकर हमारा लोग दबाव दऽ रहल छथि जे ई बेनीपट्टी के और मैथिल समाज के अपमान के बात भेले है, जहाँ निर्दलीय चुनाव लड़ू। लेकिन हम एखन तऽ पितृ कर्म में छियै, हमरा अस्थि संचय छलै पिताजी के, हम वही अस्थि संचय कार्यक्रम के सनिपट के एलहुँ हैं। अब गरुड़ पुराण के कथा हमारा दरवाजा पर प्रारंभ है। फिर एक तरफ पार्टी के अनुशासन के मान कर पार्टी के दल के लेल और लोकसभा चुनाव में पार्टी के इतिहास बनले, और आइ पार्टी के जे दल विरोधी काज केलखिन, लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के रथ यात्रा के रोक के जे काज केलखिन, तिनका चुनाव में टिकट दऽ कऽ, तिनका पद दऽ कऽ पार्टी के वर्तमान व्यवस्था में हुनका सम्मानित कयल जा रहल छै। तो आई तो बड़ा बहुत दुख, जखन कि इस संबंध में पूर्व सांसद आदरणीय हुकुमदेव नारायण यादव जी, वर्तमान सांसद डॉक्टर अशोक यादव जी, केंद्रीय और प्रांतीय नेतृत्व के सब अवगत करा दिल्ली के दल विरोधी काज केलक है और जे लोकसभा में उम्मीदवार के हराबो के काज केलक है, और यदि लोकसभा में चुनाव में हराबो के जे काज केलन है तिनका हिना पद और सम्मान देल जेतै
और अही हमरा बुझा गेल जे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व एखन एक व्यक्ति के प्रभाव और दबाव में आबि कऽ पूरे भारतीय जनता पार्टी के मर्यादा, पार्टी की व्यवस्था, पार्टी के सिद्धांत, पार्टी के जे पहचान चले है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन दर्शन के, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान के बुनियाद पर भारतीय जनता पार्टी के स्थापना के जे परिकल्पना चली है, जई के बाहर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी के अगुवाई में पूरे दुनिया में भारतीय जनता पार्टी के जे गौरव भेटल, प्रतिष्ठा भेटल, ताहिसँ हम गौरवान्वित छी। लेकिन वर्तमान घटना वर्तमान परिस्थिति से निश्चित रूपेण आम जनमानस में जनाक्रोश, और इस जनाक्रोश के कारण हम एखन अपना पिताजी के श्राद्ध कर्म में 12 तारीख हमारा पिताजी के 9 के से 13 का एकादशा, 14 का द्वादशा, 15 तारीख हम एक नित्य क्रियाक्रम से निवृत्त है। और हम काल्हि से जहन उतरी लगे हम दिल्ली गेलौं बुलावा पर जी। और पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी बजा के हमरा कहले सिमोल के लिए आइए। हम ओहिठाम जो गेलौं तो हमरा कहे जे आपको विधान परिषद लड़ा जाएगा। तो एहि बात के हमरा समझ से परे और हमरा ये बुझाइए जो पार्टी के लिए ईमानदारी रूपक में काम करना। जम्मू कश्मीर में अजय नंदा जी को जिताने का सजा है। दुर्ग में सादा विधानसभा से लालचंद बाबला को जिताना अपराध है। पाटन विधानसभा से विजय बघेल को जिताना अपराध है। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा से रमशीला देवी को जिताना अपराध है। अहिबारा विधानसभा से श्यामलाल दहरे को जिताना पाप है। वैशाली से वसीम साहब को जिताना पाप है। और भिलाई से पार्टी की जीत हुई थी और इतने जीत देने वाले और मधुबनी लोकसभा में इतिहास बनाने का कारण पार्टी मुझे सजा दे रही है। और सजा मुझे देती तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होता, लेकिन पिता की उत्तरी को लेकर जिस प्रकार से महाभारत क्यों हुआ था, यदि कर्ण को सुतपुत्र नहीं कहा गया होता, द्रौपदी का सरेआम चीरहरण नहीं हुआ होता तो महाभारत नहीं होती। लेकिन जिस प्रकार से पार्टी के कुछ लोगों के दबाव प्रभाव के कारण मेरे पिता के श्रद्धांजलि के समय में, श्राद्ध के समय मेरे साथ जिस प्रकार की का उपहास किया गया है, मेरे साथ मजाक किया गया है, ये मेरा मजाक नहीं है, मैथिल समाज का मजाक है और मधुबनी और बेनीपट्टी का हम जनता का मजाक है। और मधुबनी के असंख्य कार्यकर्ताओं के जिस प्रकार से जनाक्रोश की सूचना मुझे बराबर फोन से मिल करके, जब से हम आए हैं सैकड़ों लोग मुझे मिल करके सामाजिक दबाव दे रहे हैं। और मैं असमंजस की स्थिति में हूँ, किंग कर्तव्य की मूल में हूँ। मुझे व्यक्तिगत कोई दुख नहीं है। और मैं भारतीय जनता पार्टी जब काम करता था तो मेरा लोग उपहास उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे। और यहाँ मधुबनी जिला में वामपंथी और कांग्रेस का तूती बोलता था। उस समय में भारतीय जनता पार्टी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन दर्शन, एकात्म मानववाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान और अटल बिहारी वाजपेयी के पारदर्शी नेतृत्व के कारण मैं भारतीय जनता पार्टी को स्वीकारा। आज मैं एक चौराहे पर उपहास का पात्र बना हूँ और उपहास करने वाला दल विरोधी व्यक्ति जो दल के साथ हमेशा खिलवाड़ किए हैं उसके द्वारा उपहास उड़ाया जा रहा है। इससे मैं आहत हूँ, मर्माहित हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान मुझे किस अपराध की सजा दी जा रही है, आप ही मेरी रक्षा करें। और ऐसे करने वाले, उपहास करने वाले, मजाक उड़ाने वाले को रामायण की कथा से, रामायण की दृष्टांत से सबक लेनी चाहिए जो महाभारत होना तय है। और जिस सदाचार के सामने में, गरीब के सामने में, एक मेहनत कश लोगों के सामने में धन्ना सेठ, माफिया, भ्रष्टाचारियों से मुझे परास्त करने के लिए, मुझे रोकने की अनैतिक प्रयास किया जा रहा है, निश्चित रूपेण ऐसे सोच रखने वाले, ऐसे काम करने वाले व्यक्ति कभी सफल नहीं होंगे। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के प्रति, सिद्धांत के प्रति आज भी मुझे 100% निष्ठा है। अब मैं अपने पिताजी के काम के बाद, जो मैं अभी प्रदेश कार्य समिति हूँ, जब मैं इससे निवृत्त होऊंगा तो मैं पार्टी के पद से अपने प्रदेश नेतृत्व को जाकर के इस्तीफा कर दूंगा। मैं बहुत दिनों तक पार्टी के लिए काम किया, मैं पार्टी का एक समान कार्यकर्ता के रूप में रहूंगा। और जिस घर में, जिस परिवार को मैंने इतना किया, वो परिवार के लोगों को, भ्रष्टाचारियों के द्वारा, दल विरोधी लोगों के द्वारा मेरे साथ खिलवाड़ किया जाना, जब तक ऐसे दोषियों को सजा नहीं दी जाएगी, यदि दल के द्वारा सजा नहीं दी जाएगी, तो मैं जनबल के सहारे, जनता के सहारे उन्हें दंडित करवाने के लिए
जनक्रांति के सहारे जनज्वार उठाऊंगा, जनता के दरबार में जाऊंगा और मैं कल से अपने बेनीपट्टी विधानसभा के मतदाता मालिकों के बीच जाकर मैं अपराध के लिए जो मैंने 1 साल तक आपकी सेवा की, पार्टी के दिशा निर्देश का मैंने पालन किया, उसके और मैं आपके बीच प्रतिनिधि के रूप में, प्रत्याशी के रूप में मन के नहीं आ रहा हूं, इसके लिए मैं आपसे क्षमा याचना करने के लिए कल से मैं 9 के दिन तक मैं अपने बेनीपट्टी के मतदाता मालिकों के बीच, अभिभावकों के बीच, युवाओं के बीच, व्यवसायियों के बीच, बुद्धिजीवियों के बीच और मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस सारे विषय की जानकारी मैं बहुत खुश हूँ जो मुझे पार्टी के कुछ नेताओं ने सचेत किया है और दल विरोधी लोगों के जखीरा के रूप में, एक गिरोह के रूप में अभी पार्टी के कुछ लोग एक गिरोह बना करके पार्टी को हाईजेक किए हुए हैं और ज्यादा दिनों तक पार्टी को एक गिरोह बनाकर हाईजेक नहीं करेंगे। मैं पुनः अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से कहता हूं कि अध्यक्ष जी, मैं आपका क्या बिगाड़ा था कि आपने मुझे आश्वासन दिया था, और आदरणीय संगठन महामंत्री नागेंद्र भाई साहब जी, नित्यानंद जी, मंगल जी, पांडे जी, भूपेंद्र जी, अश्विनी चौबे जी, सभी उस टीम के लोग हैं, नंद किशोर जी, सभी लोगों ने मुझे, प्रेम कुमार जी, सभी लोग मुझे बताए थे और उनके बताए कहने पर मैंने ऐसा काम किया था। मैं अपने मन से आज तक कोई काम नहीं किया हूं। पार्टी के नेतृत्व के द्वारा जब मुझे कोई जवाबदेही दी गई थी, उस जवाबदेही का कुशलतापूर्वक जो मेरे पास में किया है। और इतना कह के मैं पुनः बेनीपट्टी के मतदाता मालिकों को मैं प्रणाम करता हूं, अपने नेतृत्व के लोगों को जिन्होंने मुझे मेरा मजाक और उपहास उड़ाया, उन्हें भी कहता हूं जो कितना उपहास मजाक उड़ाएंगे भगवान इसका मूल्यांकन करें। इतना ही कह के मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूं।